राम 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 नारायण नारायण। संबंध 21वें श्लोक में अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण पूछे थे, उसका उत्तर अब आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। व्याख्या। धीर है, समदुःख सुख है, नित्य अनित्य, सार असार इत्यादि के तत्व को समझकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहा जाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम सुख दुख है, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थिति को सुख कहते हैं और शरीर इंद्रियां आदि के प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं। गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है। तात्पर्य यह है कि सुख दुख रूप बाह्य परिस्थितियां उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती, उसको सुखी दुखी नहीं कर सकती। स्वस्थ है, स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अपने नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है। समलोष्टाश्म कांचन है, उसका मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में न तो आकर्षण होता है, आकर्षण माने राग, और न विकर्षण होता है, विकर्षण माने द्वेष, परंतु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है, पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह तिजोरी आदि में रखता है। तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसको हर्ष शोक नहीं होते, वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथा योग्य ही करता है। ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान न होना समता नहीं कहलाती। समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें राग द्वेष न हो। ज्ञान कभी दोषी नहीं होता, विकार होना दोषी है। तुल्य प्रिया प्रिय है, क्रियमाण कर्मों की सिद्धि असिद्धि में अर्थात उनके तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में वह सम रहता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति ही,
निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती, और कोई स्तुति करे तो उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। इसी प्रकार निंदा करने वालों के प्रति उसका द्वेष नहीं होता, और स्तुति करने वालों के प्रति उसका राग नहीं होता। साधारण मनुष्यों की यह एक आदत बन जाती है कि उनको अपनी निंदा बुरी लगती है और स्तुति बहुत अच्छी लगती है, परंतु जो गुणों से ऊंचे उठ जाते हैं उनको निंदा स्तुति का ज्ञान तो होता है, पर वे बर्ताव में सबके साथ यथोचित करते हैं, पर उनमें निंदा स्तुति को लेकर खिन्नता या प्रसन्नता नहीं होती। कारण कि वे जिस तत्व में स्थित है वहां गुणों वाली परकृत निंदा स्तुति पहुंचती नहीं। निंदा और स्तुति ये दोनों परकृत क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं से राजी नाराज होना ये बहुत बड़ी गलती है। कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी धारणा है, वह उसके अनुसार ही बोलता है। वह हमारे अनुकूल ही बोले, हमारी निंदा न करे, ये न्याय नहीं है। उसको बोलने में बाध्य करने का भाव है, ये न्याय नहीं है, अन्याय है। दूसरों पर हमारा क्या अधिकार है कि तुम हमारी निंदा मत करो, हमारी स्तुति करो। दूसरी बात, कोई यदि निंदा करता है तो उसमें साधक को प्रसन्न होना चाहिए, इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूं। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। अतः प्रशंसा में राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां राजी होने में खतरा है। मानापमान योस्तुल्य है। मान और अपमान होने में शरीर की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रहता, अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन परकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। निंदा स्तुति और मान अपमान, इन दोनों ही परकृत क्रियाओं में गुणातीत मनुष्य सम रहता है। इन दोनों परकृत क्रियाओं का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत निंदा और अपमान में दुखी होना तथा स्तुति और मान में हर्षित होना ये दोषी है, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के विकार हैं। गुणातीत पुरुष को निंदा स्तुति और मान अपमान का ज्ञान तो होता है, पर गुणों से संबंध विच्छेद होने से, नाम और शरीर के साथ तादात्म्य न रहने से वह सुखी दुखी नहीं होता। कारण कि वह जिस तत्व में स्थित है वहां ये विकार नहीं है, वह तत्व गुण रहित है, निर्विकार है।